इंदौर और भोपाल में अजीब डिजाइन वाले पुलों को लेकर उठे सवालों पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि इंदौर के पुल में 90 नहीं 114 डिग्री का टर्न है और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है। भोपाल में मानकों की अनदेखी पर संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही भी की गई। मंत्री ने बताया कि सभी निर्माणाधीन पुलों की जानकारी मंगाई गई है और विशेषज्ञों की कमेटी गठित की गई है। जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां कार्यवाही होगी। गलती या कमी होगी तो पब्लिक डोमेन में भी आएगी। और अगर सामान्य रूप से ये रिपोर्ट आती है कि जितने भी निर्माणाधीन पुल हैं उनको लेकर चिंता की कोई बात नहीं है तो वो हम सामने रखेंगे। दूसरा, अभी हर महीने में 2 बार जिसके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं आ पाती है, हर महीने में 2 बार लोक निर्माण विभाग देश में अकेला विभाग है जहां 5 तारीख और 20 तारीख को औचक निरीक्षण होता है और निरीक्षण करने वाले चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी हैं जो जाते हैं और उनको भी पहले से ये पता नहीं होता है कि उनको कहाँ निरीक्षण के लिए जाना है। 5 तारीख को जाना है तो 3 तारीख को सॉफ्टवेयर के माध्यम से जानकारी निकल कर आती है कि फलाने चीफ इंजीनियर को फलानी जगह जाना जो उसके जोन के बाहर का हिस्सा होता है। हो सकता है इंदौर वाले को जबलपुर जाना पड़े, हो सकता है जबलपुर वाले को रीवा जाना पड़े, तो वो जोन के बाहर जाते हैं और फिर एक दिन पहले दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको ये बताया जाता है कि कौन से 5 कामों का निरीक्षण उनको करना है, वो भी उनको पहले से पता नहीं होता। और फिर उन 5 कामों का निरीक्षण करने के बाद उनको अपनी रिपोर्ट देना होती है। फिर अगले दिन एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे लोग जुड़ते हैं और अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने विभाग को भेजी होती है उस पर चर्चा करते हैं। उसमें विभाग के आमतौर पर मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी भरत यादव जी या फिर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आमतौर पर इस स्तर के अधिकारी उसमें जुड़ते हैं। कुछ बार मैं भी उसमें जुड़ा हूँ और उसमें कार्रवाई होती है। पिछले दिनों जितने भी इंजीनियर्स पर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई या कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्टेड किया गया, वो भी इसी कार्रवाई का परिणाम है। पिछली बार भी मैंने कहा था जिस 90 डिग्री ब्रिज की बात पूरे देश में की गई, वो 90 डिग्री था ही नहीं, वो 119 डिग्री था। और विभाग के मंत्री के द्वारा ये कहने के बावजूद भी 90 डिग्री आज तक चलता है। मैंने तब भी ये कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सही ठहरा रहे हैं। सेफ्टी मेजर्स का पालन होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है, जो शायद उसमें छूट गया था और इसलिए उसमें कार्रवाई भी हुई और ऐसे निर्णय भी हुए जो अभी तक कभी नहीं हुए। लेकिन बार बार जब कोई एक इस तरह की चीज बन जाती है तो इनकी पुनरावृत्ति के लिए भ्रामक चीजें वातावरण में आती हैं। अभी इंदौर में एक 90 डिग्री की बात आ गई, दरअसल में वो भी 90 डिग्री नहीं है, वो 114 डिग्री है। लेकिन सवाल 90 डिग्री और 114 डिग्री का है ही नहीं। प्रदेश में, देश में 90 डिग्री की सड़कें भी मिलेंगी और पुल भी मिलेंगे। बहुत बार जगह ही उपलब्ध नहीं होती है तो आपको जो उपलब्ध जगह है उसी जगह में उसको बनाना पड़ता है। महत्वपूर्ण है टर्निंग रेडियस, कि जहां पर मोड़ आ रहा है वहां टर्निंग रेडियस क्या है। टर्निंग रेडियस को लेकर जो मापदंड है वो कम से कम 15 मीटर है, कि इससे कम नहीं हो सकता। जिस पुल की आज बात हो रही है उसमें ऑलरेडी 20 मीटर टर्निंग रेडियस है और जहां पर भी कोई कर्व होता है तो सुपर एलिवेशन उसको कहते हैं, वो सुपर एलिवेशन वहां पर है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। वो भी जिसके कारण से वाहनों को काटने में आसानी होता है। तीसरी बात है कि जब कोई भी ड्राइंग डिजाइन इस तरह की तय होती है तो उसमें स्पीड लिमिट की बात होती है और वो बात आती है कि कम से कम 20 किलोमीटर की स्पीड पे वाहन वहां पर गुजरना चाहिए। वो 20 किलोमीटर की स्पीड भी यहाँ पर आ रही है। उस मापदंड को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसलिए बहुत बार कोई विषय भ्रामक निकलता है और उसकी पुष्टि में एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। तो मेरा केवल इतना ही आग्रह है, मैं ये कभी नहीं कहता कि सारी चीजें एकदम ही ठीक चल रही हैं या गलती नहीं हो सकती, गलती हो भी सकती है।